फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है ये एएनआई की साइट से निकल कर सामने आ रहे हैं, जहां पर एएनआई द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था हमारे डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत के साथ और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवील करी। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो 307 एटैक्स गन के ऑर्डर दिए जाने हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर से पहले दिए जाएंगे, यानी कि मार्च 2024 से पहले ही एटैक्स के ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस चीज का जो डिफेंस कम्युनिटी है काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। अटैक्स गन जैसा कि हम जानते हैं डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड, भारत फोर्ज और टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाने वाली गन है। ये गन परफॉर्मेंस वाइज दुनिया की बेस्ट आर्टिलरीज में से एक है और इसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया था 48 किलोमीटर के डिस्टेंस तक प्रोजेक्टाइल को शूट करने का, वो भी हाई एक्सप्लोसिव बेस प्लीट एमुनेशन को यूज करते हुए। तो इस गन को पहली बार 2017 में पब्लिक को दिखाया गया था, जिसके बाद से लगातार इसके टेस्ट और ट्रायल्स चल रहे हैं और फाइनली डीएसी अप्रूवल आया करीबन 307 गन्स को प्रिक्योर करने का। ये गन करीबन 18 टन वजनी है और एक बार में बस्ट मोड में 5 राउंड्स को 60 सेकंड में फायर कर सकती है, इंटेंस मोड में 10 राउंड्स को 2 मिनट 30 सेकंड में फायर कर सकती है और सस्टेन्ड में 60 राउंड्स को 60 मिनट में फायर कर सकती है। फायरिंग रेट भी कंपैरेबल गन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू इस गन के साथ इंडियन आर्मी के लिए रहा है वो इस गन का वजन रहा है, जो कि 18 टन के अप्रॉक्स का है। वहीं पर आर्मी के जो रिक्वायरमेंट है ये 15 टन के अप्रॉक्स की है। तो अटैक्स अपने कंपैरेबल गन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मॉडर्न है और इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज़ करती है, जिसकी वजह से वजन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। पर इसका वजन जो है ये इसको मैनेज करने में बाधा नहीं बनता है। पर फिर भी इंडियन आर्मी की कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आर्मी द्वारा एक आरएफआई निकाली गई थी, जहां पर करीबन 400 गन्स की रिक्वायरमेंट को इंडियन आर्मी ने सामने रखा था। लेकिन वहां पर यह कहा गया था कि इंडियन आर्मी का प्रेफरेंस 15 टन से हल्की गन का है, ऑल्दो यहाँ पर इंडिजिनस गन्स को ही लिया जाना है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है डीआरडीओ द्वारा अटैक्स का ही लाइटर वर्जन बनाकर इंडियन आर्मी को ऑफर किया जाए, पर यह देखने वाली बात होगी। बाकी इंडियन आर्मी अटैक्स के ऑर्डर 307 के ऊपर देगी, इसके चांसेस फिलहाल के लिए कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने रिक्वायरमेंट जो फर्दर रखी है ये 15 टन से हल्की गन्स की रखी है। लेकिन इनके सर्विस में यूज होने के बाद हो सकता है इंडियन आर्मी इंप्रेस होकर इनके फर्दर ऑर्डर दे दें, पर वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी जो दूसरी बड़ी न्यूज है वो ये है कि जो ब्रह्मोस सिस्टम हम पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिलीपींस को, उसके जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं ये अगले 10 दिन में ही फिलीपींस को भेजे जाएंगे। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला एक्सपोर्ट है ये हमने फिलीपींस को किया है, जिनके ऑर्डर्स जनवरी 2022 में दिए गए थे करीबन $375 मिलियन की डील में। और उस समय भी ये कहा गया था कि ये मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को 2024 की शुरुआत में मिल जाएंगे और टाइमलाइन को फॉलो करते हुए ही ये सिस्टम जनवरी एंड या फिर फरवरी की शुरुआत में ही फिलीपींस को दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो फिलीपींस को ब्रह्मोस दी जा रही है ये मोस्ट लाइकली एक्सपोर्ट वर्जन होगा, जहां पर मैक्सिमम रेंज लिमिटेड होगी, जो कि 290 किलोमीटर के अप्रॉक्स की होगी, जैसा कि इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा पहले ऑपरेट करी जाती थी हमारे MTCR को ज्वाइन करने से पहले। तो ये एक्सपोर्ट समय पर होना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये बाकी कंट्रीज के कॉन्फिडेंस को भी इंडिया पर बढ़ाएगा और जो कंट्रीज प्लान कर रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को प्रिक्योर करने के लिए वो डेफिनेटली आगे निकल कर आएंगी। तो ये भी बड़ी न्यूज़ है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हमें कल ही डिस्कस करना चाहिए था पर हमने क्यों नहीं किया ये भी बताएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कल इंडियन नेवी द्वारा एक ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया एक्सटेंडेड रेंज में। तो इस टेस्ट की सक्सेस को इंडियन नेवी द्वारा घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस सक्सेसफुल टेस्ट की जानकारी दी, जहां पर यह बताया गया कि एक लैंड टारगेट को सक्सेसफुली एनहेंस्ड रेंज में इंगेज किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस हमारे द्वारा ऑपरेट करी जा रही है। करीबन 500 किलोमीटर की रेंज तक इनकी रेंज को एक्सटेंड किया गया है और फर्दर काम किया जा रहा है रेंज को 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स एक्सटेंड करने पर। तो जो नोटैम रिलीज़ किया गया था 24 और 25 जनवरी के लिए, यहाँ पर करीबन 900 किलोमीटर के स्ट्रेट डिस्टेंस को मेंशन किया गया था, जो कि सी के ऊपर था, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेकुलेशन आ रहे थे कि यहाँ पर जो ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया है ये मिनिमम 800 किलोमीटर की रेंज वाली वर्जन का किया गया है, इसलिए 900 किलोमीटर स्ट्रेट का नोटैम जारी किया गया था। पर हमारे डाउट्स यहाँ पर ये हैं कि जो नोटैम है ये सी के ऊपर का है
और नेवी ने ऑफिशियली ये मेंशन किया है कि जो टारगेट यहाँ पर इंगेज किया गया है ये लैंड बेस्ड है, इसलिए ये 800 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस है। इसको क्लेम करने से पहले हम ऑफिशियली प्रेस रिलीज का वेट कर रहे थे, जो कि अभी तक नहीं आई है, क्योंकि 2022 मार्च में भी एक लैंड अटैक ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया था और वो लिटरली अंडमान निकोबार में लैंड के ऊपर ही किया गया था, क्योंकि टेरेन इस टेस्ट में मैटर करता है और वहाँ पर भी जो नोटैम है ये लैंड के ऊपर दिया गया था। तो अगर आज कोई मिसाइल टेस्ट नहीं होता है तो मोस्ट लाइकली ये जो ब्रह्मोस टेस्ट किया गया है ये मोस्ट लाइकली 800 किलोमीटर रेंज में ही किया गया हो, और जो टारगेट यहाँ पर हो ये हो सकता है सी बेस्ड ही टारगेट हो पर लैंड टारगेट को मिमिक कर रहा हो। पर ये स्पेकुलेशंस हैं, हम दावे के साथ कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ऑफिशियल रिलीज यहाँ पर नहीं आई है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।